रमैनी 5। हंस दशा तमाम भ्रांतियों से ऊपर है, परे है। साहब कहते हैं, कहलों कहों युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बिबी अक्षर ले युक्ति बनाई। बिबी अक्षर का किन्ह बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। अक्षर पढ़ी गुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद कितेब किन्ह विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। चहुयुग भक्तन बांधल बाटी, समुझ न परली मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दहु दिस धावे, अस्थिर होय न औषध पावे। होय विहिस्त जो चित्त न डोलावे, खसमहि छाड़ी दोजख को धावे। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। भक्ता भक्तिक किन्ह सिंगारा, बूढ़ी गैल सब मांझल धारा। बिनु गुरु ज्ञान दुंद भई, खसम कही मिली बात। युग युग सो कहवैया, काहू न मानी बात। सदगुरु कबीर कहते हैं, युगों की बातें कहाँ तक कहूँ। संसार के लोग ब्रह्म के स्वरूप को भूल गए, सही रास्ता नहीं परख सके। अर्थात ब्रह्म की वास्तविकता क्या है, यह नहीं समझ सके। विष्णु महादेव तथा ब्रह्मा के मन में भी यही बात अच्छी लगी और वे ओम सोहम आदि 2 अक्षर मिलाकर ब्रह्म की व्याख्या करने तथा संसार सागर से तरने का उपाय बताए। इस प्रकार ब्रह्म को व्याख्यायित करने के लिए 2 अक्षरों की परिपाटी बनाई और अनाहतनाद, श्रवण तथा ज्योति दर्शन को ब्रह्म का प्रामाणिक साक्षात्कार मान लिया। शास्त्रों को पढ़ गुनकर संप्रदाय चलाए गए और सनक सनंदन आदि को भी ये मार्ग अच्छे लगे। वेदों और किताबों का बहुत विस्तार हुआ। इन अगम अपार वाणियों एवं शब्द जाल में मनुष्यों का मन बिखर कर उलझ गया। भक्तों ने चारों युगों में भक्ति मार्ग की योजनाएं बनाई। उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि हमारे ऊपर भ्रम की मोटरी पड़ी है। संसार के मनुष्य भयभीत होकर दसों दिशाओं में भटकते हैं, न वे स्थिर होते हैं और न उन्हें बोध एवं शांति रूपी औषध मिलती है। यदि मनुष्य अपने मन को चंचल न करे तो उसको तत्काल स्वर्ग का सुख प्राप्त हो, परंतु मन तो अपने चेतन देव प्रभु को छोड़कर विषय वासना रूपी नरक में दौड़ता है। हंस की स्थिति ज्ञानपरक दशा में है। यह तत्व सबके पास है, परंतु इसका रहस्य कोई विरला समझता है। भक्त लोग भक्ति का श्रृंगार करते हैं और सब संसार सागर में डूबकर मरते हैं। बिना गुरु ज्ञान के ही यह झगड़ा मचा है। भक्तजन लोगों से मिलकर जीव के ऊपर किसी भिन्न खस्म की बात बताते हैं। इस प्रकार के उपदेश युगानुयुग से चले आ रहे हैं और इन्हीं के प्रभाव में लोग प्रभावित हैं। सही बात मानने वाला कोई नहीं। ब्रह्म का सीधा साधा अर्थ है बड़ा, बृहत्वात् ब्रह्म। अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का भाव लेकर यह मानना कि मैं ब्रह्म हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ। जिस परम तृप्ति की मुझे भूख है वह मेरे ही अपने शुद्ध स्वरूप में निहित है। यह अध्यात्म का उच्चतम बोध और स्थिति है। यह अध्यात्म का सबसे बड़ा ज्ञान भी है।
इसके अतिरिक्त जहाँ भी हम बाहरी कल्पनाओं की बात करते हैं, बाहर की मान्यताओं की बात करते हैं, वो अपने से दूर होना और क्षुद्र ज्ञान है। परंतु जब यह मान लिया जाता है कि सारा विश्व ब्रह्मांड ब्रह्म है, बाहर जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म है और मैं वही हूँ, तब हम एक ऐसी भावुकता में बह जाते हैं जिसका साक्षी बोध नहीं। मैं अनंत विश्व ब्रह्मांड हूँ, यह किसी का अनुभव नहीं है। कोई कहता है धरती मैं ही हूँ, आकाश मैं ही हूँ, चंद्र तारे सूरज मैं ही हूँ। यह भावुकता पूर्ण वचन है, यह यथार्थ नहीं है। क्योंकि कोई कहे कि मैं ही विश्व हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही जगत हूँ, तो इसका तो कोई अनुभव नहीं है। और यह एक भावुकतापूर्ण धारणा है जिसमें सत्य का रास्ता ही खो जाता है। मैं सबका साक्षी शुद्ध चेतन हूँ, यह अनुभव तथ्य है। इस ब्रह्मांड का, पृथ्वी का, नदी नाले झरने का, बाहर जो कुछ भी है मैं उसका साक्षी हूँ, मैं उसका देखने वाला गवाह हूँ, दृष्टा हूँ। यह बातें अगर हमारे भीतर है तो यह सत्य है और यह अनुभव जन्य भी है। लेकिन इसके अतिरिक्त जब हम सोचने लगते हैं कि बाहर जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, ये जो कुछ भी है वो सब मुझसे ही है, सबसे मैं ही हूँ, तो ये फिर कल्पना की बातें हैं। फिर इसके साथ मैं में ब्रह्म शब्द जोड़ देना कोई बुरा नहीं है। सावधानी यह होनी चाहिए कि मैं में जगत ना जोड़ा जाए। ब्रह्म, भगवान, खुदा मैं के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही चेतन हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इस भाव से, अहंकार के भाव से नहीं। भगवान का स्वरूप इस जीव में निहित है, भगवत्ता के सारे गुण इस जीव में निहित है और हम ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने भीतर के भगवत स्वरूप को जागृत कर सकते हैं, अपने भीतर के ऐश्वर्य को जागृत कर सकते हैं। तो इस भाव से अगर हम यह कहें कि हाँ मैं ब्रह्म हूँ तो फिर ठीक है। लेकिन हम यह कहें कि पूरा संसार मैं ही हूँ, पूरा ब्रह्मांड मैं ही हूँ, सब मुझसे ही है या सब में मैं ही हूँ, तो यह सिर्फ कल्पना है। सद्गुरु जड़ चेतन अभिन्नता बोधक ब्रह्म को ध्यान में रखते हुए यह ठीक ही कहते हैं कि भूले ब्रह्म न चिन्ह बाटा। जहाँ जड़ चेतन का विवेक ही खो गया, जहाँ चेतन को जड़ से अलग नहीं किया जा सका, वहाँ निश्चित ही सही रास्ते की पहचान नहीं हुई। जो लोग जड़ और चेतन को एक समझ लिए, जो लोग शरीर और शरीरी को एक समझ लिए, देह और देही को एक समझ लिए, समझ जाइए कि वो भ्रम में हैं। वहाँ फिर यथार्थ ज्ञान नहीं है। और सच तो यह है कि ऐसे ब्रह्मवादी वास्तविक ब्रह्म को भूल गए। वे चेतन मात्र का बोध और स्थिति छोड़कर यहाँ वहाँ व्यापक रूप से जो समस्त संसार है, जड़ है, उसी को चेतन मान लिए, ब्रह्म मान लिए। ओम, सोहम, राम आदि मनुष्यों द्वारा कल्पित नाम है। इनके जप करने से, इनका ध्यान करने से कुछ समय के लिए मन शांत हो सकता है, लेकिन यह अंतिम लक्ष्य नहीं है और यह मुक्ति का अंतिम स्थिति भी नहीं है। हम किसी नाम को, चाहे ओम का उच्चारण करें, चाहे सोहम का उच्चारण करें, चाहे राम का उच्चारण करें, चाहे शिव का उच्चारण करें, ये जितने भी शब्द से निर्मित आध्यात्मिक नाम हैं, ये क्षण के लिए, कुछ पल के लिए
हमारे मन को पवित्र करते हैं, शांत करते हैं। लेकिन यह अंतिम अवस्था नहीं है, यह अंतिम स्थिति नहीं है। इसी प्रकार अनाहत शब्द और ज्योति की बात है। कान आदि छिद्रों को बंद करने तथा एकाग्रता होने पर जो सिर के भीतर ध्वनि सुनाई देती है, जैसे हम दोनों कानों को बंद करते हैं तो गनगनाहट की ध्वनि सुनाई देती है, तो लोग उसे ब्रह्मनाथ कह देते हैं, अनाहत नाद। तो जो कानों को बंद करने पर जो नाद सुनाई देती है उसे अनाहत नाद लोगों ने कहा। लेकिन सच तो यह है कि वह तत्व प्रकृति एवं नसों की झनकार है, और जो हमारे कोशिकाओं में जो रक्त दौड़ रहे हैं उसी की आवाज़ है, और वह जड़ है। इसी भांति आँख मीचने, नस दबाने, त्राटक करने या सहज आँख बंद कर आँखों के भीतर ही गर्मी पर ध्यान देने से कुछ समय में ज्योति दिखाई देती है। यह भी दृश्य होने से जड़ है। लेकिन जो कुछ भी हमारे बाहरी इंद्रियों के अनुभव में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, वह जड़ है। पर जो अनुभव कर रहा है, जिसको अनुभव हो रहा है, वह चेतन है, वह आत्मा है। इस प्रकार शब्द, ज्योति आदि को ब्रह्म एवं अपना स्वरूप मान लेना अपने को धोखे में डालना है। इसको और गहरे रूप में हम अगर समझें तो हमारे उपनिषदों के ऋषियों ने कहा, बड़े उदार हैं। उपनिषद के ऋषि बड़े ही उदार हैं और बड़े गहरे रूप से वो कहते हैं कि जिसे आँखें नहीं देखती किंतु जिसकी सत्ता से आँखें देखती हैं उसी को ब्रह्म जान, और आँखों से देखकर जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। जिसे कान नहीं सुनते किंतु जिसकी सत्ता से कान सुनते हैं उसे ही तू ब्रह्म जान, और कानों से सुनकर जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। इसका अर्थ क्या है? उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि लोग कहते हैं आत्मा को कैसे जाने, ब्रह्म को कैसे जाने, कानों से सुनाई देगा क्या, आँखों से दिखाई देगा क्या? ऋषि कहते हैं कि जिससे आँख नहीं देख सकती, क्योंकि आँख जड़ है और जड़ से हम चेतन को नहीं देख सकते। कान जड़ है, इससे हम संसार के शब्द को, संसार के ध्वनि को, संसार के रूप को ही देख सुन सकते हैं आँख या कान से। हम ब्रह्म को, चेतन को इससे सुन देख नहीं सकते। तो ऋषि बड़े ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिसे आँखें नहीं देख सकती, जिसे आँखें नहीं देख सकती बल्कि जिसकी सत्ता में आँखें देखती है, जिसे कान नहीं सुन सकते बल्कि जिसकी सत्ता से कान सुनते हैं, वह चेतन, वह ब्रह्म है। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपास्ते। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपास्ते। केन उपनिषद में यह बात आई है। किसी परिपाटी का साधक अपने मन की एकाग्रता के लिए क्रिया योग के रूप में अनाहत नाद, श्रवण तथा ज्योति दर्शन कर सकता है, परंतु इसको बीच की ही साधना मानना चाहिए, लक्ष्य नहीं। यह सब बीच का मार्ग है, यह अंतिम लक्ष्य नहीं है। अनाहत नाद, सार शब्द, ज्योति आदि इस प्रकार जितने नाम लिए जाते हैं सब मन के भास, दृश्य एवं
कल्पित हैं, यह कल्पना है। ये मन के संयम में सहायक हो सकते हैं, कुछ देर के लिए मन को शांत कर सकते हैं, लेकिन यह अंतिम अवस्था नहीं है। और समाधि की अवस्था तो वह है जहाँ मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ जहाँ बाहर रुक जाए, सबसे जब हम ऊपर हो जाए। इसलिए साहब ने कहा कि ब्रह्म, चेतन, ईश्वर, ये जितने भी शब्द हैं ये जीव के लिए प्रयोग हुए हैं, ये आत्मा के लिए, और ये आत्मा में ही ये सारे गुण निहित हैं। संसार को जानने के लिए हमारे पास आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन इससे हम सिर्फ संसार को जान सकते हैं। इससे हम आत्मा को न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं। जैसा कि उपनिषद ने कहा कि जिसकी सत्ता में आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, सारी इंद्रियां चल रही है, वो ब्रह्म है। उन चीज़ों से हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। जैसे इस घर में हम रहते हैं तो हम घर को जान रहे हैं, पर घर नहीं जान रहा है कि हम इसमें रहते हैं। घर मात्र साधन है और हम इसमें रहने वाला, हम घर को जानते हैं। अब कोई घर के बारे में कहे कि तब तो घर भी जानता होगा हम इसमें रह रहे हैं, तो घर जड़ है, इसे कुछ भी पता नहीं। इसी तरह से ये आँख, नाक, कान, मन, चित्त, ये जो कुछ भी साधन हमारे पास हैं, जीव के वजह से ये सभी साधन काम कर रहे हैं। इसलिए इन्हें पता नहीं है जीव क्या है, और जीव को ये देख सुन नहीं सकते। भारत में 4 वेद बने, पीछे अनेक ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, शास्त्र, महाकाव्य, पुराण, उपपुराण आदि असंख्य ग्रंथ बने। विदेश में तौरेत, जबूर, इंजिल, कुरान, हदीस, जिंदा, वेस्ता आदि अन्य ग्रंथ बने। नाना विद्वान और महात्मा नाना ढंग से अपने विचार रखे। इन सबको पढ़कर मनुष्य का मन फैल गया। स्वरूप बोधक वाणियाँ तो बहुत ही कम होती है, इसके बिना कहाँ बोध और कहाँ शांति। अधिकांश ग्रंथ व्यक्ति को भटकाने वाले होते हैं, जो खुद से दूर ले जाते हैं, जो तमाम तरह की काल्पनिक बातों से भरे होते हैं, और आदमी उसे पढ़ सुन करके इतना उलझ जाता है कि मैं के बोध से वो बहुत दूर चला जाता है। हर समय में मनुष्य के मन में भक्ति की भावना रही है, चाहे भय और स्वार्थ लेकर और चाहे किसी के गुणों से प्रभावित होकर प्रेमवश। अधिकतम मनुष्य भय तथा स्वार्थवश होकर ही भक्ति करते आए हैं, जो घटिया है, जो सही नहीं है। जब हम स्वार्थ और भय में भक्ति करते हैं तो ये भक्ति फिर किसी काम का नहीं है। भक्तों ने भक्ति विस्तार के लिए सदैव अनेक रोचक और मिथ्या कथाएं गढ़ी है। भक्ति के जोश में मन की धारणाएं ही सर्वोच्च बन बैठी। भक्ति से जहाँ मन निर्मल होना था, वहाँ मन की कल्पनाएं, मन की धारणाएं ही ऊंची हो गई। यहाँ तक कि आग, पानी, पत्थर, नदी, पेड़ मनुष्य के कल्याणदाता सर्वश्रेष्ठ बन गए। मनुष्यों के लिए यही सब कुछ श्रेष्ठ हो गए। बाहर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, नदी, तालाब, झरने, यही श्रेष्ठ हो गए और इसी की भक्ति में आदमी लग गया। स्वयं मनुष्य जिसने इन जड़ पदार्थों को मान्यता दी, इनके सामने घुटने टेकने लगा। जिसने मंदिर बनाया, जिसने नदियों को नाम दिया, जिसने प्रकृति को जाना, उसी के सामने आदमी गिड़गिड़ाने लगा। मनुष्य समझता है कि मैं भक्ति करता हूँ, वह यह नहीं समझता कि मेरे ऊपर भ्रांति की मोटरी फट पड़ी है। वह भयभीत होकर 10 दिशाओं में भटकता है। वह पुत्र, धन, प्रतिष्ठा, मोक्ष एवं भगवान को पाने के लिए नदियों, पहाड़ों एवं तीर्थों की खाक छानता है। भक्ति का जोश उसे स्थिर नहीं होने देता। उसे सब जगह भगवान के सपने दिखते हैं, किंतु ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बाहें। शून्य के रोटी दाल भात से पेट कैसे भरेगा। कल्पना के पानी, कल्पना के भोजन से पेट नहीं भरता। इसी तरह कल्पना के भगवान, कल्पना के मंदिर, मस्जिद के परिणाम से मन को शांति नहीं मिलेगी। मन के क्षणिक आनंद के लिए भावना को
का भगवान ठीक है, कल्पना का भगवान ठीक है, किंतु सच्चा भगवान तो अपना चेतन स्वरूप है, जिसके बोध एवं स्थिति से अनंत शांति होती है। यही भव व्याधि की औषध है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्ता देहेस्मिन् पुरुषः परा। ये आत्मा ही परमात्मा है, कर्ता धर्ता सब यही है, परंतु मन के स्थिर हुए बिना यह न जान पाएंगे, न मन को यह औषधि मिल पाएगी। चित्त की स्थिरता ही स्वर्ग है, मोक्ष है, परमानंद है और परम पद है। सद्गुरु कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तू स्वर्ग चाहता है, तुम्हें मोक्ष की इच्छा है, तो तू अपने मन को स्थिर कर। तेरा परम प्रभु तो तेरे अपने हृदय में विराजमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। कहत सकल घट राम मैं तो खोजत के ही काज, तुलसी यह कुमति सुन उर आवत अति लाज। हम इस तरह से अनेक उदाहरणों से समझ सकते हैं कि तेरा स्वरूप जो अपने को अगर तू जान ले, अपने को पहचान ले, तो पता चलेगा कि तुझ में ही वो सारे ऐश्वर्य हैं, वो सारे गुण हैं जो तुम बाहर कल्पना करते हो। पूर्व दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। जिस दिशा में सूर्य उगता है उसे पूर्व कहते हैं। सूर्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए पूर्व दिशा का अर्थ ज्ञान की दिशा है। लोकोक्ति के अनुसार हंस निर्क्षीर विवेकी होता है। वह दूध और पानी को अलग कर देता है, वह जल को छोड़कर केवल दूध लेता है। गति के अर्थ गमन, ज्ञान प्राप्ति, मोक्ष आदि है। अर्थ यह हुआ कि जो ज्ञान परक बुद्धि वाला एवं विवेकी है, वही मन की धारणाओं एवं जड़ाध्यासों को छोड़कर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थिर होता है। हंस ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए साहब यहाँ हंस का उदाहरण देते हैं। मिट्टी के खिलौने बेचने वाले हीरे की परख नहीं कर सकते। परोक्ष कल्पित वस्तु की भक्ति भावना में बहने वाले लोग वस्तु परख हंस दशा को न बोध प्राप्त कर सकते हैं, न उसमें स्थिर हो सकते हैं। विवेक ज्ञान में ही हंस दशा की प्राप्ति होगी। विवेक ज्ञान की भूमिका सबके निकट है। निकट कहने का भी एक तरीका है। वस्तुतः सब मनुष्य के हृदय में विवेक ज्ञान का बीज है, उसे समझना चाहिए और उसका उपयोग कर स्वरूप स्थिति प्राप्त करना चाहिए। भक्ता भक्तिक किन्ह सिंगारा, बूढ़ी गैल सब मांझल धारा। भक्ति हृदय की एक कोमल भावना है जो सत्य बोध एवं सत्य में स्थित होने के लिए आवश्यक है, परंतु जब कल्पित मन की धारणाओं एवं जड़ उपासनाओं में उलझ जाते हैं, तब सत्य का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। कहा जाता है ठाव गुणकारी ठाव गुण काजर। वही जब गाल में लग जाता है तो कालिख कहलाता है, और जब आँखों में लगता है तो काजल कहलाता है। जिस भक्ति का फल आत्मज्ञान और आत्मस्थिति है वह उच्च है, श्रेष्ठ है, और जिस भक्ति का फल केवल भावनाओं के जगत में बहना है वह संसार सागर में ही डुबाने वाली। बिन गुरु ज्ञान दुंद भई, खसम कही मिली बात। युग युग सो कहवैया, काहू न मानी बात। खसम का अर्थ पति या मालिक है। सभी ज्ञान विज्ञान का पति यह जीव है, किंतु कहलों कहो युगन की बात और युग युग सो कहवैया सदा से ऐसे ही अधिक होते आए हैं, जो जीव के ऊपर अन्य खसम सिद्ध करते हैं और उसकी भक्ति भावना का श्रृंगार कर मन की धारा में डूबते हैं। इस झगड़े के मूल में है गुरु ज्ञान का अभाव। लोग भक्ति के सम्मोहन में ज्ञान का तिरस्कार करते हैं। साहब ने बड़े ही बारीकी से कहा कि बिन गुरु ज्ञान दुंद भई, खसम कहीं मिली बात। युग युग सो कहवैया, काहू न मानी बात। जो जीव सब कुछ का स्वामी है, यह मनुष्य ही सब कुछ का करता धरता है। अपने को छोड़कर अपने से भिन्न कहीं भी पत्थर पहाड़ में आदमी दौड़ता है।
इसलिए आवश्यकता है स्वयं को जानने की, स्वयं में स्थिर होने की। सदगुरु कहते हैं, काहू न मानी बात, किसी ने बात नहीं मानी, परंतु यदि कोई नहीं मानता तो विवेक मार्ग संसार में कैसे चलता। वस्तुतः वे भ्रांतियों के जोर पर प्रकाश डाल रहे हैं। सच है, सत्य का रास्ता अकेले का है। इसलिए विश्व कवि टैगोर जी भी कहते हैं, एकला चलो रे। तो सदगुरु कबीर भी कह रहे हैं कि इस सत्य को, इस यथार्थ को जल्दी लोग स्वीकार नहीं करते। लोगों को कल्पना पसंद है, लोगों को बाहरी आलंबन पसंद है, दुनियादारी पसंद है, कल्पना के भगवान पसंद है। यथार्थ बोध इंसान पाना ही नहीं चाहता। अलग से कोई ईश्वर पर ब्रह्म, खुदा, गॉड की कल्पना करके उसी के पीछे भागना, और तमाम ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जिसमें यही विधियां बताई गई, इसी का पूजन पाठ होता है, इसी के पीछे अधिकांश लोग उलझाने वाले गुरु भी मौजूद हैं। तो आदमी संशय में पड़ जाता है कि सत्य क्या है। पर सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने आप में लौटिए, स्वयं को जानना ही सबसे उत्तम लक्ष्य है, हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य है। और जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है।